भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने कहा कि 2019 में आईपीएल के खराब सत्र के दौरान उन्हें क्रिकेट छोड़ने और अपने पिता के साथ ऑटो चलाने के लिए कहा गया था, लेकिन राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की हौसला अफजाई ने उनके करियर को ब्रेक लगने से बचा लिया। सिराज ने उस दौरान 9 मैचों में लगभग 10 की इकॉनमी रेट के साथ सिर्फ 7 विकेट लिए थे। उनके खराब प्रदर्शन का खामियाजा उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को भी उठाना पड़ा था। उस आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम अपने शुरुआती 6 मैचों में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। टीम सत्र की तालिका में सबसे निचले स्थान पर थी। इसी सत्र में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उन्होंने 2.2 ओवर्स में 5 छक्कों के साथ 36 रन लुटाए थे और 2 बार बीमार गेंद डालने के कारण कप्तान विराट कोहली को उन्हें आक्रमण से हटाने के लिए विवश होना पड़ा था। सिराज ने आरसीबी पॉडकास्ट में कहा था कि जब मैंने केकेआर के खिलाफ 2 बीमार गेंद फेंके तो लोगों ने कहा कि क्रिकेट छोड़ो और वापस जाओ और अपने पिता के साथ ऑटो चलाओ। उन्होंने कहा कि इस तरह के ढेर सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई। लोग इन सबके पीछे के संघर्ष को नहीं देखते, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं पहली बार राष्ट्रीय टीम के लिए चुना गया था तो कैसे माही भाई यानी धोनी ने मुझसे कहा था कि लोगों को मेरे बारे में जो कुछ भी कहना है उन्हें कहने दो, उन्हें नजरअंदाज कर दो। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे समझाया था, आप आज अच्छा करते हैं तो वो आपकी प्रशंसा करेंगे और जब बेहतर नहीं करेंगे तो लोग आपके लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए इसे कभी भी ऐसी प्रतिक्रिया को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और हाँ, वही लोग जिन्होंने मुझे बार बार ट्रोल किया और फिर बाद में कह रहे थे कि तुम सबसे अच्छे गेंदबाज हो भाई, तो मुझे किसी की प्रतिक्रिया से अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं आज भी वही सिराज हूं जो उस समय था। इस 27 वर्षीय गेंदबाज ने तब से एक लंबा सफर तय किया है और फ्रेंचाइजी के द्वारा रिटेन किए गए 3 खिलाड़ियों में से एक हैं। आईपीएल 2020 में प्रभावशाली प्रदर्शन के दम पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे की टीम में जगह बनाई और पदार्पण के बाद ऐतिहासिक गाबा टेस्ट में शानदार 5 विकेट लेकर टीम में अपनी जगह पक्की की। इस दौरे के शुरू होने के बाद उनके पिता का निधन हो गया था, लेकिन कोविड-19 के दौरान पृथकवास और बायो बबल की जटिलताओं के कारण उन्होंने स्वदेश लौटने की जगह टीम के साथ बने रहने का फैसला किया। सिराज ने कहा कि मेरे पिता की तबीयत 2020 से ही लगातार खराब रह रही थी। मैं जब भी उनसे बात करता था तो फोन पर हमेशा भावुक होने के रोने लगते थे और क्योंकि उन्हें रोते देखकर मैं बहुत असहाय महसूस करता था। उन्होंने बताया कि जब आईपीएल खत्म हुआ तो मुझे किसी ने नहीं बताया कि मेरे पिता इतने गंभीर रूप से बीमार हैं। जब भी मैं फोन करता था तो वो कहते थे कि वो सो रहे हैं या फिर आराम कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो मुझे पता चला कि पापा की हालत काफी गंभीर है। अगर मुझे पहले इसका अंदाजा होता तो शायद दौरे पर जाने से पहले एक बार उनसे मिल लेता, लेकिन मेरा परिवार चाहता था कि मेरा करियर प्रभावित ना हो। उन्होंने मुझे देश के लिए खेलने के साथ अपने पिता के सपने को पूरा करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि मेरे अच्छे प्रदर्शन के बाद अगर अखबार में मेरी तस्वीर छपती है तो मेरे पिता अखबारों से उसे काट कर सहेज कर रखते थे। जब भी मैं वहां खड़ा होकर टेस्ट पदार्पण पर राष्ट्रगान गा रहा था, यही सोच रहा था कि अगर उन्होंने मुझे भारतीय टीम की जर्सी में देखा होता तो उन्हें कितना गर्व होता। उनके शब्द मेरे कानों में हमेशा गूंजते रहते। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए माय स्पोर्ट्स टाइम के साथ।